अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल माय लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने सिर्फ इसकी डायग्राम यहाँ ड्रॉ की है और आपने देखा होगा कि अगर आगे हम क्या करने वाले हैं, हम डेरिवेशन करने वाले टेंशन और एक्सेलरेशन की। कौन सी टेंशन की और कौन सी एक्सेलरेशन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मैंने वीडियो में ही डिस्कस किया है। स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग 3 बेसिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक में यूज़ हो रहा है इसको हम समझे। अगर आपने स्टूडेंट ये छोटा सा सेक्शन समझ लिया तो इससे आगे वाला सेक्शन जस्ट आपको गाइड करने के लिए वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन इजीली ड्राइव दैट इक्वेशन इफ़ यू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले 3 तरह की फोर्सेज हमने यहाँ पर मैंशन की। नंबर 1 टेंशन। अक्सर स्टूडेंट जानते भी होंगे, द फोर्स स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड इट इज डिनोटेड बाय टी। जब भी किसी रस्सी को खींचा जाए, दोनों तरफ से स्ट्रेच किया जाए, आप एक रस्सी को ले, मार्कर ही ले ले, इस मार्कर को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहाँ भी खींच रहा हूँ, यहाँ भी खींच रहा हूँ, तो इस मार्कर में एक फोर्स स्टोर्ड हो रही है जिस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। इसी तरह रस्सी में भी अगर आप रस्सी को दोनों एंड से स्ट्रेच करें तो उस पर स्ट्रेच करने की वजह से उसमें एक फोर्स स्टोर्ड होगी जिस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। उसको आमतौर पर हम टी से डिनोट करते हैं। वेट क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ बॉडी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ बॉडी ड्यू टू हेवनली बॉडीज। किसी भी बॉडी पर हेवनली बॉडीज़ की वजह से लगने वाली फोर्स। हेवनली बॉडी से क्या मुराद है? अर्थ, जितने भी प्लैनेट्स है, अर्थ है, प्लूटो है, वीनस है, मार्स है, यूरेनस है, जुपिटर है, या फिर स्टार्स हो गए, सन है, एक्सेट्रा, उनकी वजह से जो बॉडी पर फोर्स लगती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल दी अर्थ की, जैसे इसको मैं ड्रॉप करूँ, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये कौन सी फोर्स की वजह से जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहा है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं वेट। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू और इसका फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम का मतलब है मैथ और जी का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डायग्राम में आप देख भी सकते हैं एक बॉडी है जिसका मैथ एम है, तो इसको हमने अर्थ पे रखा हुआ है, इसको ज़मीन कहाँ खींच रही है? नीचे की तरफ। जिस फोर्स से खींच रही है वो फोर्स है एम जी। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड फोर्स, ये फोर्स नहीं है बल्कि ये आप कह सकते हैं कि फोर्सेस का जो है मजमूआ है या समेशन है। नेट फोर्स क्या है? द रिमेनिंग फोर्स आफ्टर कैंसलिंग फोर्सेस विद ईच अदर। तमाम तर फोर्सेस को, अगर आप एक बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लगी उन तमाम तर फोर्सेस को आप सॉल्व करें, जो रिमेनिंग फोर्स होगी उस फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स, बकाया फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूँ कि इस मार्कर को देखो, ज़मीन इसको कहाँ खींच रही है? नीचे। मैं इसको कहाँ पुश कर रहा हूँ? ऊपर। ये मार्कर ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इस पर फोर्स लग रही है। इस वक्त इस मार्कर पर 2 फोर्सेस लग रही है, एक अर्थ जो जिसको हम वेट कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, और एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ। 2 फोर्सेस लग रही है, लेकिन इसके दोनों फोर्सेस आपस में मिकदार में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो स्टूडेंट, नेट फोर्स का मतलब होता है बकाया फोर्स। जिस तरह कैसे मालूम करेंगे? जर्नली ये फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ यूज होने वाला है बाकी डेरिवेशन में। नेट फोर्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। अगर जब भी आपको नेट फोर्स मालूम करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो आपको हमेशा बड़ी वाली वैल्यू जो होगी फोर्स की, उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फर्ज करें इस मार्कर को मैं नीचे खींच रहा हूँ 10 न्यूटन से। कितने न्यूटन से? 10 न्यूटन से। और ये हाथ इसको कहाँ खींच रहा है? ऊपर की तरफ, ये वाला हाथ। तो स्टूडेंट, लेकिन ये मार्कर पहले रुका तो अब कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसका मतलब किसकी फोर्स ज़्यादा है? इस राइट हैंड की फोर्स ज़्यादा है। तो अगर आप मालूम करेंगे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स आपके पास कैसे आएगी स्टूडेंट्स? राइट हैंड फोर्स माइनस लेफ्ट हैंड फोर्स। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आगे आने वाला टॉपिक जस्ट आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे, बाकी वो टॉपिक आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करने वाले हैं। कब? जब 2 बॉडीज़ आपस में कनेक्टेड होंगी और वो दोनों बॉडीज़ एक रस्सी से, जिस रस्सी से कनेक्टेड होगी वो रस्सी पुली से पास होगी और दोनों बॉडी वर्टिकली हंग होगी। मैंने ये सिचुएशन यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग में आता है जो मैं आपको अभी आगे करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम एक सिचुएशन जनरेट करते हैं। क्वेश्चन में भी ये पूछा गया होगा, हम क्या सिचुएशन जनरेट करते हैं? हम इमेजिन करना शुरू करते हैं। हम क्या इमेजिन करेंगे स्टूडेंट? जरा देखिएगा आप स्टूडेंट, मेरे साथ सोचते जाएं। कंसिडर 2 बॉडीज ऑफ अनइक्वल मैसेज m1 एंड m2
आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। स्टूडेंट हमने क्या इमेजिन किया, फर्ज करें दो बॉडीज है जिसमें से एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है m2 है, और दोनों का मास इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग का मतलब ये कि ये दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड है, बंधे हुए हैं। आप इमेजिन करें, फर्ज करें दोनों बॉडीज रस्सी से बंधे हुए हैं एंड द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली, और वो जो रस्सी है वो कहाँ से पास हो रही है, एक पुली से पास हो रही है, एक चरखी से पास हो रही है। इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम आर हंग वर्टिकली, इस तरीके से कि वो दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली हंग है, एज शॉन, जैसे कि दिखाया गया। स्टूडेंट अगर आपने सही तरीके से इमेजिन किया हो तो स्टूडेंट ये जो जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई वर्डिंग है ये तमाम तरह की जो अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको इस तरह दिखेगी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी उसका मास क्या है m2 है, और ये दोनों बॉडीज एक रस्सी से कनेक्टेड है, और वो रस्सी कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट्स, एक पुली से पास हो रही है, इस तरीके से कि ये दोनों क्या है वर्टिकली हंग है, वर्टिकली हंग है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पर लेट चूंकि हमने कहा था अनइक्वल मैसेज है तो जाहिर सी बात है एक मैस कम होगा, एक का मैस कम होगा और एक का मैस क्या होगा ज़्यादा होगा। हमने फ़र्ज़ किया है कि m1 जो है उसका m1 जो है m2 से बड़ा है, यानी एक बॉडी का मैस जिसका मैस ज़्यादा है उसको हमने उसके मैस को m1 कहा, और जिसका मैस कम है उसके मैस को m2 कहा है। स्टूडेंट अब इससे पहले सेक्शन में मैंने बुनियादी कॉन्सेप्ट चूँकि डेवलप्ड किए हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बॉडी को जो मैस है m1 है, तो आपको पता है कि ज़मीन किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको हम वेट कहते हैं, जो इससे पहले सेक्शन में हमने देखा भी, और वो बराबर किसी W=m1g, किसके बराबर स्टूडेंट W=m1g, सॉरी mg, m का मतलब है यहाँ पर मैस। अगर हम इस बॉडी के लिए बात करें तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, W=m1g। आप देख सकते हो वेट हमेशा कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है। और स्टूडेंट टेंशन, इस रस्सी इसको कहाँ खींच रही है, ये बॉडी नीचे आ रहा है, ज़मीन इसको नीचे खींच रही है, लेकिन ये रस्सी इसको कहाँ खींच रही है, ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो रस्सी में जो फोर्स स्टोर्ड होती है वो भी इससे पहले सेक्शन में हमने देखा, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट टेंशन, एंड दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आए, आप बॉडी 2 को भूल जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी 1 पर लगने वाली फोर्सेस को देखेंगे हम। तो क्या है स्टूडेंट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विद मास m1। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस को देखना है। नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी m1g, बॉडी का वेट जिसको हमने कहा m1g, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो इसको कहाँ खींच रहा है स्टूडेंट, नीचे की तरफ खींच रहा है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, एरो से रिप्रेजेंट किया है। नंबर 2, टेंशन इन द स्ट्रिंग T, और डोरी में तनाव T, टेंशन जो कहाँ है वर्टिकली, जो बॉडी को कहाँ खींच रहा है ऊपर की तरफ, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अब आप मुझे बताएं, सिंस द बॉडी एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, ये कैसे हमें पता चला, आप ही पता है स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि m1 m2 से क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों बॉडीज़ को, ये देखिए दोनों बॉडीज़ हैं यहाँ पर स्टूडेंट, देखिएगा इन दोनों बॉडीज़ को मैंने यहाँ रखा है, और जैसे ही मैं इनके नीचे से हाथ को उठाऊंगा तो कौन सी बॉडी नीचे जाएगी स्टूडेंट, जिसका मैस क्या है ज़्यादा है, m1 का मैस ज़्यादा है तो m1 कहाँ आएगा नीचे आएगा, और m2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। शुरू में ये दोनों रुके हुए तो इनकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और जैसे मैं इनके नीचे से हाथ को हटाऊंगा तो एक नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब इनकी वेलोसिटी में क्या है स्टूडेंट, चेंज आया, इनकी वेलोसिटी में चेंज आया, यानी इनमें एक्सेलरेशन पैदा हुई। उसी एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले। बहरहाल मेरा बताने का मतलब ये था कि बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुई, तो लिहाजा हम क्या, सिंस द बॉडी एक्सेलरेट डाउनवर्ड सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी, तो स्टूडेंट नेट फोर्स बॉडी पर कितनी होगी, नेट फोर्स मैंने कहा था बकाया फोर्स, यानी काट पीट कर जो फोर्स बच जाए उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। तो स्टूडेंट नेट फोर्स कैसे आती है, फर्ज करें अगर मैं आपसे कहता हूँ नेट फोर्स, तो यहाँ पर नेट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, F इज इक्वल टू, और बताओ बड़ी फोर्स कौन सी है, नेट फोर्स कैसे आती है, बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी फोर्स। अगर स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन है तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बड़ी फोर्स कौन सी स्टूडेंट, ये बताओ, टेंशन कहाँ खींच रहा है ऊपर, वेट कहाँ खींच रहा है नीचे, बॉडी कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कौन सी फोर्स बड़ी है स्टूडेंट्स, वो वाली फोर्स बड़ी है जो बॉडी को कहाँ खींच रहा है नीचे। तो लिहाजा नेट फोर्स किस तरह आएगी स्टूडेंट्स, W1, वो फोर्स जो नीचे खींची उसको हमने क्या नाम दिया है W1 माइनस, और छोटी फोर्स कौन सी है जो ऊपर खींच रही, ऊपर क्या है टेंशन।
स्टूडेंट आप सबको मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ, और नेट फोर्स इससे पहले सेक्शन में हमने देखा कि न्यूटन के मुताबिक नेट फोर्स बराबर होता है ma, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। और स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि बॉडी का मास m1 है तो यहाँ पर क्या आएगा m1a, और w1 किसके बराबर स्टूडेंट्स, w1 इज इक्वल टू m1g माइनस टी। स्टूडेंट ये हमारे पास हो गई, दैट इज इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले, अब हम सेम कैलकुलेशन या सेम कॉन्सेप्ट कौन सी बॉडी पर अप्लाई करने वाले, m2 पर। स्टूडेंट ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखिएगा, आप रीड करें तो वर्डिंग सेम है बिल्कुल, फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी विद मास m2। अब सिर्फ m2 पर लगने वाली फोर्सेज की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट जरा देखिएगा, वेट ऑफ द बॉडी m2g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी का वेट जो कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। अब आप कहेंगे कि m2g क्यों हो गया, क्योंकि स्टूडेंट बॉडी का मास m2 है तो यहाँ पर m1 की जगह क्या आएगा, m2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी w की जगह हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो स्टूडेंट क्या है, ये वेट बॉडी को कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस बॉडी को कहाँ खींच रहा है, पुल कर रहा है ऊपर की तरफ। तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग T एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। स्टूडेंट आप फिर सोच कर बताएं, नेट फोर्स किसे मालूम करेंगे, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ग्रेटर फोर्स क्या है, इस बॉडी पर टेंशन ऊपर की तरफ है और वेट कहाँ है, नीचे। ये बॉडी कहाँ जाएगा, जब मैंने इसको रिलीज किया तो ये बॉडी कहाँ गया, ऊपर गया, इसका मतलब है ऊपर वाली फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो नेट फोर्स कैसे आएगा स्टूडेंट, नेट फोर्स बिल्कुल सेम। सो नेट फोर्स ऑफ द बॉडी विल बी गिवन F इज इक्वल टू स्टूडेंट्स W2 माइनस, सॉरी क्योंकि इसमें अभी बड़ी फोर्स क्या है, टेंशन, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो टेंशन माइनस W2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा देखिएगा, अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि F किसके बराबर है, m2a हो जाएगा, और माइनस T, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m2g। स्टूडेंट दैट इज इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। आपने देखा कितना सिंपल था स्टूडेंट्स। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो अब हमने सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स करनी है और हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे तो आप 2-3 दफ़ा इस वीडियो को, इस पॉइंट्स को देखिए। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरे 7 नंबर के साथ आप बोर्ड में अटेम्प्ट करके आएंगे। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टारगेट है, डैट इज एक्सेलरेशन। पहले हम मालूम करते हैं एक्सेलरेशन, तो मैं हेडिंग लिख लेता हूं यहां पर, फॉर एक्सेलरेशन। हम मालूम कर रहे हैं पहले एक्सेलरेशन। स्टूडेंट एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे, आप जरा देखिएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में हमारे पास एक a अननोन है और दूसरा t अननोन है। यहाँ पर भी एक a अननोन है और एक t अननोन है। तो अगर मुझे a मालूम करना है तो a को हम रहने देंगे, हमें किसको ख़त्म करना है, t को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये किसमें, यहाँ पर t माइनस में और यहाँ पर t किसमें, प्लस में। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस का t प्लस के t के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एडिंग, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और स्टूडेंट इससे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर 6 के, कि ऐड हम कैसे करते हैं। दो इक्वेशंस को फर्ज करें, दो इक्वेशंस है और इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करना चाह रहे हैं कि इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी, दूसरी है c इज इक्वल टू d। स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशंस को ऐड करना चाह रहे हैं तो इसका तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, यानी a के साथ ऐड होगा c, और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड ऐड होता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे। मैं एरो बना के रिप्रेजेंट भी कर देता हूं, यानी m1a के साथ ऐड होगा m2a। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, इसकी राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, m1g माइनस t प्लस इसकी राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, t माइनस m2g। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सेम इक्वेशन सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, प्लस का t और माइनस का t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, a कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा जरा देखिएगा,
यहाँ पर ये दोनों कट गए तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, m1g m2g में से क्या कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट हमें किसके लिए काम करना है, एक्सेलरेशन के लिए। तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की तरह ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, एक्सेलरेशन की। ये इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की। सवाल ये पैदा होता है कि कौन से एक्सेलरेशन की, जो मैंने वीडियो में बताया भी। स्टूडेंट इनिशियली ये दोनों बॉडीज किसमें थी, रेस्ट में। यहाँ पर जिसे मैंने नीचे से हाथ हटाया तो जिसका मैस ज़्यादा था वो कहाँ मूव होना शुरू हुई, नीचे, और जिसका मैस कम था वो कहाँ गई, ऊपर। तो इसका मतलब शुरू में रुकी हुई थी और बाद में इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई। इसका मतलब इनकी वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। और वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जो इससे मेरा पहला टॉपिक है वो इसी पर है। अगर आपको कंफ्यूजन एक्सेलरेशन में तो आप वो देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम जाते हैं टेंशन की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड टेंशन। कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट टेंशन, जरा देखिएगा। टेंशन इज ऑल्सो ईजी, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर टेंशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टेंशन की। और टेंशन स्टूडेंट हम कैसे मालूम करेंगे, जरा देखिएगा। फर्ज करें यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि हमें टी को ख़त्म करना था। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें किसको ख़त्म करना होगा, ए को ख़त्म करना होगा। तो ए कैसे ख़त्म करेंगे स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में m1a और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में m2a। अगर मैं इन दोनों साइड्स को डिवाइड करूँ तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे t बच जाएगा, जो हम सेपरेट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 1 की, m1a। देखो मैंने लिखा m1a डिवाइडेड बाय इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m2a इज इक्वल टू। स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है m1g माइनस t, और इसकी राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज t माइनस m2g। स्टूडेंट यहाँ पर a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग ये पूरा यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा t माइनस m2g इज इक्वल टू, ये m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस t। जिन स्टूडेंट का अलजबरा स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, जिनका अलजबरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्टूडेंट वो इसको इजीली केयरफुल होकर देखे। तो ये आगे भी जितने भी डेरिवेशन आएगी तो उनके लिए आसानी होगी, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, 9th में हो, 10th में हो। स्टूडेंट हमें टी यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों टी को अलग करना है। तो उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे m1 को, m1t माइनस m1 m2g। ये m1 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तरतीब से लिखेंगे m1 m2g माइनस m2t। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमारा काम है टेंशन मालूम करना, तो इस इक्वेशन को में से टेंशन को अलग करेंगे। टेंशन कहाँ मौजूद है स्टूडेंट, एक टेंशन हमारे पास इस टर्म में है और एक इस टर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे, बाकियों को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर इसको लिखना रहने दो, क्या है m1t, ये यहाँ पर स्टूडेंट माइनस का है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा प्लस का m2t, और यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है m1 m2g, और यहाँ पर स्टूडेंट ये माइनस का, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा m1 m2g। अब पता है स्टूडेंट यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास t कॉमन आ रहा है। t को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट बताए ज़रा, t कॉमन गया तो क्या बचेगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर ये बताओ दोनों वैल्यू सेम है, m1 m2g। और आपने पढ़ा है मैट्रिक में 9th में, बल्कि फंडामेंटली 6-7 से बच्चा ये पढ़ता है कि अगर अननोन वैल्यूज हो और बिल्कुल सेम हो, a प्लस a, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 है। इनके कॉफिशिएंट्स ऐड होते हैं, 1 कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से ये दोनों अननोन है, m1 m2g सेम है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 2 m1 m2g। स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है t, जो हमारा टारगेट है। तो ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो हम अपने डिजायर्ड इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। तो दैट इज 2 m1 m2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस
M2 एंड दैट इज़ G। तो ये मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है आज, ठीक है, M2G। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है दिस इज़ और फाइनल इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हमें मालूम करनी थी, इन दोनों इक्वेशन को हमने मालूम कर लिया और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक और केस है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।